ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 7/9/23 के महावाक्यों में परम पिता परमात्मा की मधुर वाणी में परमात्मा कहें श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित आज के महावाक्य। आज का अमृत पान है। परमात्मा कहें, विचार सागर मंथन करो कि श्री कृष्ण और परमात्मा में महान अंतर है। तो इसको तुम बच्चों को स्पष्ट कर दुनिया के सामने लाना है, क्योंकि हम बच्चों को परम पिता परमात्मा ने संगम पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा समझा दिया है कि श्री कृष्ण कौन है और परम पिता परमात्मा कौन है। इसलिए हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सर्विस की शौक रखनी है, सभी आत्माओं को सच्चे सच्चे परम पिता का सच्चा सच्चा परिचय देना है। तो हम ब्राह्मण बच्चों ने परम पिता परमात्मा से जो भी शिक्षाएं ली हैं वह सबको सुनानी है। सर्विस की बहुत युक्तियां निकालनी है, सभी को परम पिता परमात्मा का परिचय देना है और श्री कृष्ण और शिव कल्याणकारी में अंतर बताना है। तो परम पिता परमात्मा शिव तो हैं ज्ञान के सागर और श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस। तो ये सब बातें हमने स्पष्ट कर समझानी हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा स्वयं से बातें करते करते कहते हैं परम पिता परमात्मा को कि परम पिता परमात्मा, ओ मेरे बाबा, मैं आपको कैसे भूल जाता हूँ। तो बाबा स्वयं से बातें घड़ी घड़ी करते रहते हैं। फिर बाबा कहे, मेरे मीठे सिखे लगे बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ कि गीता का भगवान कौन है। इस भारत में देखो अज्ञान का अंधेरा है, तो परम पिता परमात्मा ने आकर फिर सोजरा किया ज्ञान का। तो बाबा हमें इस ज्ञान की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वह है ही ज्ञान के सागर। बाबा कहे, मनुष्य नदियों से पानी लेकर भर भर स्नान करते हैं। क्या समझते हैं? हम इस गंगा स्नान से पवित्र हो जाएंगे। तो बाबा कहे, तुम्हें भी इस ज्ञान के सागर की शिक्षा से मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा कहे, मैं तुमको एक बूंद देता हूँ। वो कौन सी बूंद है? कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा को याद करने से ही हम शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। तो परम पिता परमात्मा ने हमें इस संगम पर आकर दिव्य चक्षु दिए हैं, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। फिर बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है? तो गीता का भगवान है ही ज्ञान का सागर, वह निराकार परम पिता परमात्मा। तो श्री कृष्ण और परम पिता परमात्मा शिव में महान अंतर है। परम पिता परमात्मा शिव है ही सदा कल्याणकारी, ज्योति बिंदु निराकार, अशरीरी, सुप्रीम सोल, जन्म मरण से न्यारे हैं।
जबकि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है और जन्म मरण में आते हैं। माता के गर्भ से जन्म लिया है। परम पिता परमात्मा 84 के चक्कर में नहीं आते हैं और श्री कृष्ण 84 के चक्कर को लगाने वाली आत्मा है। फिर परम पिता परमात्मा के आने की कोई भी तिथि तारीख नहीं है, जबकि श्री कृष्ण के आने की तो तिथि तारीख है। तो किसी भी मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो है ही केवल एक शिव परम पिता परमात्मा। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर बाबा कहे श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं और परम पिता परमात्मा साधारण तन में अवतरित होते हैं। तो आज के अमृत पान में बाबा ब्रह्मा बाबा कहे कि बाबा मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कि हम ब्राह्मण बच्चे भी बाबा से बात करते हैं तो कहते हैं ना कि बाबा हम अभी 8 मास 10 मास के बच्चे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा आज शिव बाबा से बातें कर रहे हैं। तो बाबा कहे गाया भी जाता है ना कि ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ही ब्रह्मा तन में परम पिता परमात्मा की प्रवेशता हुई तो धीरे धीरे ये अज्ञान अंधेरा मिटता गया और ज्ञान सोझरा हो गया। तो हम बच्चों को इन दोनों की कंट्रास्ट बतलानी है। बाबा कहे सतयुग के देवताओं और कलयुग के असुरों को भी तुमने इनका राज भी समझाना है। फिर बाबा कहे पांडव तो हैं ही नॉन वायलेंस योग बल वाले। तो ये सब गुह्य राज हमें इस संगम पर परम पिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो ज्ञान सागर सत्यनारायण की कथा हमें आकर सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। तो विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहे मैं तुम्हारा गाइड बनकर आया हूँ, तुम्हें सब दुखों से रावण के चंबे से छुड़ाने के लिए लिबरेट करने के लिए आया हूँ। गाया भी जाता है ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो ये सब बातें उस सतचित्त परम पिता परमात्मा के लिए ही गाई हुई हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से भी कह रहे हैं कि पहले पहले जब हमें विष्णु का साक्षात्कार कराया परम पिता परमात्मा ने तो बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। परम पिता परमात्मा ही आकर ये सब बताते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये परम पिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते तुम अभी त्रिकालदर्शी बनते हो।
तो हम बच्चों को सदा दिलरुबा बनकर दिलाराम बाप के समीप रहना है। सदा दिल में यही गीत बजता रहे, वह मेरा बाबा, वह मेरा बाबा, वह के गीत बजते रहें। तो जो बाप हमें आकर अपनी शिक्षाओं से भरपूर कराए, अपने दिल के समीप रखे, ऐसे दिलाराम बाप को दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।